गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है लोब्स ऑफ सेरेब्रम एंड फंक्शन ऑफ इट्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, सो ये सब लोब्स के बारे में जानने से पहले हम ओवरव्यू देखेंगे सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम में टोटल कितने लोब्स रहते हैं? 2 हेमिस्फीयर रहते हैं, राइट साइडेड हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइडेड हेमिस्फीयर। ओके, सो सेरेब्रम 2 साइड में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, सो ये सेरिब्रम है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, सो अपर ही जो पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। ओके, सो इसके अपर वाला जो पार्ट है ये हुआ कॉर्टेक्स। ओके, सो इसमें फोल्ड्स रहते हैं, बहुत सारा फीचर्स एंड सल्कस रहते हैं। सो इससे ये डिवाइड होते हैं, ये लोब्स अलग अलग लोब्स डिवाइड होते हैं। सो इसमें टोटल ईच हेमिस्फीयर में टोटल 4 लोब्स है। ओके, सो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। मतलब ये राइट साइड में 4 लोब्स रहेंगे और लेफ्ट साइड में 4 लोब्स रहेंगे। ठीक है, ईच एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फंक्शन। हर एक का अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि अलग अलग एरिया प्रेजेंट है हर एक लोब में। ठीक है, सो कौन से है ये 4 लोब्स? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। ऐसे 4 लोब्स में राइट साइड 4 लोब्स है एंड लेफ्ट साइड 4 लोब्स है। सो यहाँ पे मैंने जो डायग्राम निकाला है वहाँ से देखो, ये जो रेड कलर से शो किया है वो फ्रंटल लोब है, जो ब्लैक कलर से शो किया है वो टेम्पोरल लोब है, दिस इज ऑल टेम्पोरल लोब। ये ब्लू कलर से जो शो किया है दैट इज पैराइटल लोब। ये बैक साइड जो लोब है वो है ऑक्सीपिटल लोब। ओके, सो ये सब लोब्स है वो डिवाइड हो गए कैसे? फोल्डिंग के वजह से। जो इनर फोल्डिंग्स है वो किसके वजह से? या तो फिशर्स है एंड सल्कस प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे जो फोल्ड है, सो इसको बोलेंगे लैटरल फिशर। ओके, दिस इज द सेंट्रल सल्कस, दिस इज ऑक्सीपिटल सल्कस, दिस इज द ट्रांसवर्स सल्कस, ट्रांसवर्स फिशर। ओके, सो ये सब अलग अलग फिशर और सल्कस के वजह से ये जो लोब है वो डिवाइड हुआ है। ओके, ओवरव्यू देखा हमने सेंट्रल सेरिब्रम का। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, सो ऊपरी वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द सेरिब्रम इज द सील ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारा सेंसरी एरिया है, जैसे कि विजुअल एरिया है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स स्मेल एरिया प्रोड्यूस करती है, स्मेलिंग आता है, मूवमेंट्स कर सकते हैं, अलग अलग मोटर मूवमेंट्स कर सकते हैं, मोटर एरिया है। ओके, सो ये अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट है, अलग अलग लोब्स में प्रेजेंट है। सो इसको क्या बोला है? सील्स ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोवाइड अस विद द एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक। ये क्या करता है? हम लोगों को एबिलिटी देता है रीड, राइट एंड स्पीक की। ओके, टू मेक द कैलकुलेशंस। ओके, टू मेक द कैलकुलेशंस, ये अपने जो कैलकुलेशंस है, मूवमेंट्स है, चलना, बोलना, फिरना, उठना, बैठना, स्मेल लेना। ओके, ये सब कहाँ पे है? इसका सेंटर ये सब है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सो सेरिब्रल हेमिस्फीयर इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट। सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 इसमें डिवाइड हुआ है, राइट एंड लेफ्ट में। दिस सेपरेटेड बाय अ फॉल्स ऑफ सेरिब्री। फॉल्स सेरिब्री से ये सेपरेट हुआ है एंड कंसिस्ट ऑफ द आउटर rim of the gray matter and consist of the outer rim of the gray matter and internal region of the cerebral white matter and the gray matter nuclei deep within the matter is known as the cerebral cortex. It is 2 to 4 mm thick. ये cerebral cortex कितना thick है? 2 to 4 mm thick. ये जो upper part है that is the cerebral cortex. It is 2 to 4 mm thick. Okay, so ये 2 to 4 mm thick है and contains the billions of neurons. इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, billions of neurons present है. During the embryonic development, the cortical regions rolls and folds up on itself. The folds are also a gyri
फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अ गायरी। ब्रेन में बहुत सारे ऊपरी स्ट्रक्चर में फोर्स प्रेजेंट रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? गायरी। द डीपेस्ट ग्रूव बिटवीन द फोर्स आर नोन एज द फिशर्स। ये डीपेस्ट ग्रो है, जो गायरी है वो एकदम डीप में चला गया है, उसको क्या बोलेंगे? फिशर्स। जैसे है लैटरल फीचर्स और ट्रांसवर्स फीचर्स। एंड द शैलोर ग्रूव्स आर टर्म एज ए सल्काई। जो शैलो है, खाली ऊपर ऊपर है, उसको बोलेंगे सल्कस और सल्काई। द मोस्ट prominent longitudinal features separated the cerebral hemisphere that connect the internally by the corpus callosum. Okay, so deeply ये है corpus callosum present है, a broad band of white matter containing axons and extended between the hemisphere. So ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें जो ऊपरी वाला पार्ट है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स। इसमें जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ऐसे फोल्ड्स है, उसको बोलेंगे गायरी। एंड दिस गायरी आर डीपेस्ट गायरी को क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज अ फिशर्स। ये फोल्ड जो अभी डीपेस्ट गए हैं उनको बोलेंगे fissures, and the shallower folds is known as a sulci. Okay, and this in this cortex the billions of neurons are present. मतलब ग्रे मैटर प्रेजेंट है यहाँ पे, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड द डीपेस्ट पार्ट इज नोन एज, इट इज कनेक्टेड इंटरनली बाय अ कॉर्पस कॉलोसम एंड इट इज अ वाइट मैटर। कॉर्पस कॉलोसम इज अ ब्रॉड बैंड ऑफ वाइट मैटर कंटेनिंग एक्सॉन। इसमें क्या है? बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट है एंड एक्सटेंडेड बिटवीन द हेमिस्फीयर। सो ये लोब्स है, लोब्स इज ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। सो फर्स्ट सेरिब्रल वाइट्स, सो फर्स्ट देखेंगे फ्रंटल लोब के बारे में जानेंगे। तो फ्रंटल लोब क्या है? फ्रंटल लोब में क्या है? इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों भी राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल के फ्रंटल एरिया में ये फ्रंटल लोब प्रेजेंट है, ठीक है। पोजीशन इन फ्रंट ऑफ पैराइटल लोब एंड जस्ट अबाउ द टेम्पोरल। ये टेम्पोरल के लोब के जस्ट अबाउ है एंड पैराइटल लोब के आगे प्रेजेंट है। ये है इसका एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द फ्रंटल लोब। सो ये फ्रंटल लोब में अलग अलग मोटर न्यूरॉन्स, अलग अलग एरिया प्रेजेंट है। उसमें फर्स्ट है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दैट इज, ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, इट इज लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस। ये कहाँ पे है? लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस के आगे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ओके, ये जो लॉन्ग इलांगेटेड पोर्शन है इसको बोलेंगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये सेंट्रल सर्कस के आगे है, ठीक है, एंटीरियर टू सेंट्रल सर्कस एंड इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट। जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे कि हाथ का हिलाना, बैठना, लिखना, चलना, बैठना, उठना, घूमना, सो ये सब मूवमेंट्स है वॉलेंट्री कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। मोटर एरियाज ऑफ राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ लेफ्ट साइडेड ऑफ द बॉडी। ये कैसे हो रहा है? जैसे कि यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स चल पड़े हैं, मोटर न्यूरॉन्स का एक्शन हो रहा है यहाँ से ब्रेन से। मोटर न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन से पेरिफेरल एरिया तक जो जाते हैं उसको बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स, ओके। एंड सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या, कौन से सेंसरी न्यूरॉन्स है? जो सेंसरी पेरिफेरल एरिया से ब्रेन तक जाते हैं। सो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक एरिया से आते हैं, बट यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है यहाँ पे वो क्रॉस ओवर होते हैं। जैसे कि ये जो राइट साइड के लेफ्ट साइड में जाएंगे और लेफ्ट साइड के राइट साइड में जाएंगे, ओके।
सो यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लांगेटा है वहाँ पे वो क्रॉस ओवर होते हैं, ठीक है, और क्रॉस ओवर होके वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड में जो सिनेप्सेस होते हैं जहाँ पे मैसेज ट्रांसमिट होता है वहाँ पे वो मैसेज ट्रांसमिट होके पेरिफेरल एरिया में जाएंगे। सो ये जो राइट साइड का जो मैसेज है, राइट साइड का जो कंट्रोल है वो लेफ्ट साइड में जाएगा और लेफ्ट साइड का कंट्रोल है वो राइट साइड में जाएगा। समझ में आया ये क्यों ऐसे बोला है? मोटर एरियाज ऑफ राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ लेफ्ट साइडेड ऑफ द बॉडी। क्यों होता है ये? क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मेडुला ऑब्लांगेटा में क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है। तो राइट का लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट का राइट में जा रहा है। सो ये अपना जो जैसे कि जो लेफ्ट साइड एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अपना राइट साइड में बिगाड़ हो जाता है, जैसे कि पैरालिसिस होना, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। मोटर एरियाज ऑफ द राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ लेफ्ट side of the body. The size of area of cortex representing the different body parts proportional to the complexity of the movements of the body part, not to its size. जैसे कि अपने जो चेस्ट के एंड एब्डोमेन के मसल्स बहुत बड़े हैं, बट जो टंग के मसल्स है, ईयर एंड आईज और ईयर्स के मसल्स है वो बहुत छोटे हैं। बट जो इसमें मोटर सिस्टम में क्या फॉलो करते हैं, बट इसके मूवमेंट्स, इसका काम देखते हैं। जैसे कि अपने जो टंग जो बोल रही है, अपने जो मैं जो अभी बोल रही हूँ, मैं जो लेक्चर ले रही हूँ, तो अब मुझे मेरे कौन से मसल्स काम कर रहे हैं? टंग और माउथ के मसल्स, फेस के मसल्स काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। जो अपने मोटर न्यूरॉन्स में क्या है, जो अपने हाथ और पैर के मसल्स, फिंगर के मसल्स, टंग और माउथ के मसल्स, फेशियल मसल्स बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है, जैसे कि मसल उसका साइज़ नहीं देखा जाता, ओके। ये टंग के मसल का साइज़ बहुत छोटा है, बट इसका जो काम है वो बहुत बड़ा है। सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। सो इसका जो इधर मोटर में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में इसका एरिया है, तो इसका स्पीच का एरिया बहुत बड़ा है, ओके। सो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसमें जो काम है, वो जो काम परफॉर्म कर रहा है वो देखते हैं। इसका काम बहुत ज़्यादा है, टंग और माउथ फेशियल मसल्स का। सो इसका जो एरिया है यहाँ पे फ्रंटल एरिया में वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। So size of the cortex representing the different parts of the body proportional to the complexity movements of the body parts, okay। इस कॉम्प्लेक्सिटी मूवमेंट्स देखते हैं, नॉट साइज ऑफ द मसल्स, ओके। सो समझ में आया? जो अपने टंग के मसल्स है बहुत छोटे, बट उसका काम है बहुत बड़ा है। सो इसमें जो फ्रंटल लोब में इसका जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया है अपने फ्रंटल लोब में प्री मोटर कॉर्टेक्स, ओके। प्री मोटर कॉर्टेक्स जो एरिया है, प्री मोटर कॉर्टेक्स जो एरिया है, इसमें ये कहाँ पे है लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इमीडिएटली एंटीरियर टू प्राइमरी एरिया। ये जो प्राइमरी एरिया दिखाई दिया है उसके आगे ही इसका है प्री मोटर एरिया, ओके। इन फ्रंट ऑफ, इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ प्राइमरी मोटर एरिया। इसका काम क्या है? कोऑर्डिनेट द मूवमेंट इनिशियली बाय द प्राइमरी मोटर एरिया। जो प्राइमरी मोटर एरिया ने इनिशिएट किया है मूवमेंट्स, उसको कोऑर्डिनेट करना, ओके। इसको कंट्रोल में रखना, कोऑर्डिनेट करना, ओके। ये काम है प्री मोटर कॉर्टेक्स का, ओके। कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ दैट इज इनिशिएटेड बाय द प्राइमरी मोटर एरिया and ensuring that the learned pattern of the movement can be repeated। सो ये इंश्योर करता है, जैसे कि आप योगा क्लास में जाओगे, आज आपको जो योगा का पैटर्न सिखाया है, कल आप जाके सेम फॉलो करोगे। क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि आपका जो मेमोरी है इसमें स्टोर किया गया है, किसमें? प्री मोटर कॉर्टेक्स में। सो आपने कल जो मूवमेंट्स किया था वो आज फॉलो करेंगे, ओके। जैसे कि बिना बताए आप फॉलो करेंगे, जैसे कि शवासन है,
ब्रह्मासन है, ये आपको कल सिखाया था कैसे क्या करना है, तो आप वो परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपके ये मेमोरी में स्टोर किया गया है, कहाँ पे, प्री मोटर एरिया में, ठीक है। सो इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेट द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय प्राइमरी मोटर एरिया एंड इंश्योरिंग दैट द लर्न पैटर्न ऑफ द मूवमेंट कैन बी रिपीटेड। ये क्या कर रहा है, इंश्योर करके जो लर्न कर रहा है मूवमेंट्स और रिपीट कर रहा है, कैसे मुझे होल्ड करना है, कैसे मुझे जोर से मारना है एक को, ओके, कैसे हम लोगों को पुश करना है जोर से। सो ये क्या कर रहा है, लर्न द मूवमेंट्स एंड इट कैन बी रिपीटेड, ओके। नेक्स्ट एरिया है मोटर स्पीच एरिया। मोटर स्पीच एरिया आल्सो नोन एज ब्रोका's एरिया, ओके, दिस इज नोन एज मोटर स्पीच एरिया, ओके। It is also known as Broca's area. Broca's area is located just above the lateral sulcus. So frontal lobe में next है area that is a motor speech area, that is Broca's area. मोटर स्पीच एरिया को दूसरा नाम क्या है, ब्रोका's एरिया। इट इज लोकेटेड जस्ट अबाउ द लैटरल सर्कस। ये कहाँ पे है, जस्ट अबाउ द लैटरल सर्कस। ये जो लैटरल सर्कस है उसके ऊपर ही यहाँ पे ये ब्रोका's एरिया प्रेजेंट है, दैट इज द मोटर स्पीच एरिया, ओके। ये क्या कर रहा है, इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट ऑफ विच आर नीडेड फॉर द स्पीच, ओके। जो हम लोगों को बोलने के लिए, बात करने के लिए यूज होते हैं जो मसल्स, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओके। सो थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब इज मोटर स्पीच एरिया, दैट इज ब्रोका's एरिया, लोकेटेड जस्ट अबाउ द लैटरल सर्कस, कंट्रोल द मसल मूवमेंट्स नीडेड फॉर द स्पीच, ओके। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, मसल्स के ऊपर जो स्पीच के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो हमने स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम में देखे हैं। देन नेक्स्ट एरिया इज प्री फ्रंटल एरिया। प्रीफ्रंटल एरिया that is it is extended anteriorly from the premotor area. प्रीमोटर एरिया के जस्ट आगे ये फ्रंटल एरिया प्रेजेंट है, ठीक है, प्रीफ्रंटल एरिया। सो इसका काम क्या है, इट परफॉर्म द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। ये हर एक इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कैरी कर रहा है, जैसे कि थिंकिंग है, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इमोशंस है, डिसीजन मेकिंग है, बिहेवियर कंट्रोल। ये सब मूवमेंट्स के कौन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे है इसका सेंटर, कहाँ पे, प्री फ्रंटल एरिया में। सो जब भी किसी के पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं तो किसके कौन से लोब में इंजुरी है, प्री फ्रंटल एरिया में। उसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ पे लगा है, कुछ तो जोर से हिट किया है, तो उसके वो पर्सन डिसीजन नहीं ले सकता, कंफ्यूज रहता है और उसके पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है, ओके। सो क्या है ये प्री फ्रंटल एरिया, इट इज़ एक्सटेंडेड एंटेरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया एंड परफॉर्म द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। सब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस फॉलो कर रहा है, जैसे कि थिंकिंग है, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, बिहेवियर कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ओके। ये सब इंटेलेक्चुअल फंक्शंस कहाँ पे है, प्री फ्रंटल एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट लोब हम देखेंगे टेम्परल लोब। सो टेम्परल लोब में नेक्स्ट इज द टेम्परल लोब। So temporal lobe is located on the side of head. ये temporal bones के पीछे है। So next देखेंगे temporal lobe। So temporal lobe कहाँ पे present है? It is located on the side of the head. So ये temporal lobe है। Next is temporal lobe. It is located on the side of the head. ये कहाँ पे located है? Side of the head में located है। So इसमें जो area है ये है temporal lobe जो black से show किया है, okay? So इसमें क्या है? Sensory speech that is here
that is vernix area. Okay, sensory speech area, that is vernix area. This is rounded structure मैंने जो शो किया है, that is the vernix area. ओके, सो vernix area क्या कर रहा है, adjacent to parieto occipito temporal area. ये कहाँ पे है, parieto टेम्पोरो एंड ऑक्सीपिटल एरिया के बीच में ही प्रेजेंट है. सो ये एडजेसेंट कहाँ पे है, साइड में ही है टू पैराइटो ऑक्सीपिटो एंड टेम्पोरल रीजन में. सो ये क्या कर रहा है, परसीविंग द स्पोकन वर्ड्स. ये जो स्पोकन वर्ड्स है, जो वर्ड्स बाहर निकलते हैं ओके, जो वर्ड्स निकले हैं, सो उसको इंटरप्रेट करना, कॉम्प्रहेंशन एंड इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में बनाना. ओके, सो जो हम मुंह से निकले हुए वर्ड्स है वो क्या कर रहा है, ये जो ब्रोकास एरिया में जो स्पीच एरिया है, दैट इज वहाँ से वर्ड्स निकलते हैं, बट वो वर्ड्स को कौन इंटरप्रेट कर रहा है, ये सेंसरी स्पीच एरिया, दैट इज रिंकल्स एरिया. ये क्या कर रहा है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि ये वर्ड कौन सा है, क्या है, इसका मीनिंग क्या है. ओके, ये इसको इंटरप्रेट कर रहा है. परसीविंग द स्पोकन वर्ड एंड कॉम्प्रहेंशन एंड इंटेलिजेंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से. देन ऑडिटरी, नेक्स्ट एरिया इज ऑडिटरी. इट इज इमिडिएटली बिलो द लैटरल सर्कस. ये लैटरल सर्कस के जस्ट बिलो है. ओके, ये लैटरल सर्कस के जस्ट बिलो ये ऑडिटरी एरिया है यहाँ पे. सो ये क्या कर रहा है, हम लोगों को सुनाई देता है, इसकी वजह से ये ऑडिटरी एरिया है जहाँ पे ऑडिट करने का काम, मतलब सुना ही देता है हमको कान से. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी एरिया. ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल परस्यू करना, स्मेल हम लोगों को समझ में आता है. ओके, ऑल्फैक्टरी एरिया भी यहाँ पे ही मौजूद है. ओके, सो यहाँ पे ही प्रोड्यूस है ऑल्फैक्टरी एरिया भी, जहाँ से हम लोग परस्यू कर सकते हैं स्मेल का. ओके, कौन सा स्मेल आ रहा है, गंदा है या अच्छा स्मेल है, ये कौन सा एरिया परफॉर्म करता है, ऑल्फैक्टरी एरिया. और ये कहाँ पे है, टेम्पोरल लोब में. सो आज हमने देखे हैं फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब के बारे में. ठीक है, सो ये चार जो लोब है दोनों भी साइड में है, राइट एंड लेफ्ट साइड में. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.